गुड इवनिंग दोस्तों। एक शॉर्टेस्ट डेफिनेशन के साथ प्रोनाउंस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझते हुए और समझाते हुए आज का एक कंक्लूडिंग वीडियो लेकर आया हूं। एंड द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो दैट्स व्हाई ओनली इज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, मीन्स इट्स अ कंपाउंड प्रोनाउन expressing relations, means related between the two ingredients, and what are those ingredients is quite obvious by way of its definition. Shortest possible definition जिससे ये बहुत जल्दी समझ में आ जाए। So ingredients के लिए यहाँ पे definition में दिया हुआ है compound relative pronouns definition: pronouns formed by adding ever, so or soever to who, which and what। इन तीन टर्म्स में ये तीन टर्म्स मिला देने से कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाते हैं। तो ये जो जिन इंग्रेडिएंट्स में मिलाया जाता है वो हरे से अंडरलाइन किए गए हैं, और जिन इंग्रेडिएंट्स को मिलाया गया है वो पिंक से अंडरलाइन किए हुए हैं। जिन में मिलाया जाता है उनको हरे से अंडरलाइन किया है, और जिन को मिलाया जाता है वो पिंक से अंडरलाइन किए हैं। तो देखते हैं ये पूरा का पूरा सीक्वेंस अब रेड और ग्रीन वाला पलट के आ जाएगा। जिन में मिलाया गया है वो पहले आएंगे, एवर, सो एंड सो एवर ये मिलाए गए हैं किन में, हु, विच एंड व्हाट में। तो सीक्वेंस पलट जाएगा। यहां पर हु, एवर, ग्रीन, रेड, whoever, whoso, whosoever, whichever, whatever and whatsoever। ये मोस्टली यूज्ड है, रेयरली कभी कभी ये तीन देखने को मिल जाते हैं। जनरली कन्वर्सेशन में आता है, बिकॉज दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड स्पोकन इंग्लिश। इन केस ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश all the grammatical rules and punctuations are taken into consideration, while in case of spoken English grammatical rules and punctuations are looked out. So rarely whichever, which so and what so ये rarely use होते हैं conversation में। Now ये जो mostly और rarely है, इनमें से mostly को उठाते हैं। इनके केस में, इन कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस के केस में दो केसेस होते हैं एक्चुअली इनके। पहले केस में अनएक्सप्रेस्ड एंटीसीडेंट, ये एक कैटेगरी का सेंटेंस होता है। और साइटेशन में ये इतने सेंटेंसेस हैं जिसमें आप देखिए, whosoever exalts himself shall be abased, जो भी अपने आप को उत्थान की तरफ ले जाएगा, जो भी अपना उत्थान करेगा वो आधार पा जाएगा, shall be abased। whosoever exalts himself shall be abased। इस एंटीसीडेंट का, whosoever का या himself का यहां कोई रेफरल नहीं दिया हुआ है। whosoever exalts himself shall be abased। कोई एंटीसीडेंट आगे के केस में नहीं आया है। सेकंड सेंटेंस, whoso digs a pit shall fall therein। जो भी गड्ढा खोदेगा खुद उसमें गिरेगा। थर्ड वन, whatsoever your hands find to do, जैसा भी जो भी आपके हाथों को मिला है, do it with your might, बिल्कुल दिल से, पूरे फोकस के साथ और इंटरेस्ट के साथ करो। ये इसका मतलब है। Whatsoever your hands find to do, करने के लिए जो भी आपके हाथों को मिला है, do it with your might, फुल फ्लाइज होकर करो। इसमें कहीं भी your तो ठीक है, whatsoever जो है ये वो कमोडिटी है जो हाथों में आई है। अब इसके लिए इट तो आ गया, लेकिन एंटीसीडेंट द सेम कमोडिटी नहीं आई। Whatsoever your hands find to do, इट भी हटा सकते हैं, do with your might ये भी हो सकता है। do it with your might जनरली
कह देते हैं डू विद योर माइट। यहां पर सिर्फ एक ही बात रहेगी, व्हाटसोएवर योर हैंड्स फाइंड टू डू विद योर माइट। मैंने इट लिखा है जानबूझकर समझाने के लिए। एक्चुअली यहां से इट अगर हटा भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करेक्ट ही होगा। एक्सप्रेस कर दिया है, एंटीसीडेंट को यहां पर एक्सप्रेस कर दिया है, लेकिन इट और व्हाटसोएवर दोनों में कोई रिजेम्बलेंस नहीं है। नाउ सेकंड केस यूज्ड ऑर्डिनरीली आल्सो। ये ऑर्डिनरी सेंटेंसेस हैं जिनका यूज होता है। तो कैसा होता है, इसमें कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस का whoever comes is welcome, जो भी आएगा उसका स्वागत है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। टेक whichever you like, ले लो जो भी आपको चाहिए, जो आपको पसंद है। whatever he does that's okay, जो भी वो करता है वो ठीक है। और लास्ट सेंटेंस, I'll take with me whomsoever you choose, जिसको भी आप चुनेंगे मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बस ये सिंपल केस है, वो अनएक्सप्रेस्ड एंटीसीडेंट का केस है। प्रोनाउन कंपाउंड रिलेटिव है। कंपाउंड रिलेटिव में दो इंग्रेडिएंट्स हैं जिनसे मिलकर बना हुआ है, और उन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बीच में एक रिलेशन है जिसकी वजह से इस प्रोनाउन को कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहा गया है। बस यही बताना था। अगले वीडियो में कुछ और नया अच्छा देखने की कोशिश करेंगे। आज इतना ही, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।